Hi students. Now today I am going to teach you electrical energy sources. So what is energy sources in electrical? What is the meaning of energy sources? So basically energy source means which provide energy, and in electrical energy is equals to voltage into current, or simply capital V into I. This is energy. So basically electrical energy source provides voltage and current simultaneously. Okay? So now we can classify energy source into two forms. Energy source can be classified into two forms. Number one is independent energy sources. Sources, and number two is dependent. Dependent energy sources. So independent energy sources once again can be classified into two type of sources. Number one is independent voltage source. Independent voltage source, and number two is independent current source. Current source. Now, first, what is the meaning of independent energy sources and what is the meaning of dependent energy sources? So, independent energy source means means it means when voltage and current both are independent, or we can say voltage is not dependent upon current and vice versa, or we can say voltage is not dependent on current and vice versa. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है we know energy, we know E, or energy simply
एनर्जी E इज इक्वल टू VI। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम वोल्टेज को वेरी कराएं, इफ़ वी वेरी वोल्टेज, तो करंट जो है वो कांस्टेंट हो। वोल्टेज के साथ करंट वेरी ना करें। सो अगर हम करंट को वेरी कराएं तो करंट जो है वो वोल्टेज के साथ वेरी ना करें, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सोर्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स। ओके, सो ये मैंने बोला कि दो टाइप की होती हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स? सो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तब के सोर्स जो है उसमें वोल्टेज और करंट दोनों है, फिर हम कैसे कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है? अगर वोल्टेज डोमिनेंट है एंड करंट जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में है एज कंपेयर टू वोल्टेज, देन दैट टाइप ऑफ सोर्स इज कॉल्ड वोल्टेज सोर्स। एंड टेक्निकली we will define what it means. So independent voltage source का मतलब है कि V जो है that is dominant in nature and I is small as compared to V, small as कंपेयर टू V। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में क्या होगा? एक तो वोल्टेज करंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा और दूसरा इसमें वोल्टेज जो है उसका पार्ट डोमिनेंस में होगा। दिस इज द डेफिनेशन। टेक्निकली क्या होगा वी विल सी। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स shows electrical representation of independent voltage source। क्या होगा? ठीक है, सो बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का करें, सो उसमें क्या होगा? दिस इज योर सोर्स। हम ये डीसी में दिखा रहे हैं तो पोलैरिटी दिखाएंगे बैटरी, दिस इज सोर्स। और अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके सीरीज में है तो दिस इज कॉल्ड independent voltage source। okay, so this is practical independent voltage source। this is called practical independent voltage source or simply voltage source। so इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है बैटरी के, तो वो वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दोनों का मतलब एक ही है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम ये रेजिस्टेंस हटा दें तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आई गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, सिमिलरली वी कैन डिफाइन द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। then current source। so इसमें क्या होगा? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में क्या होगा? इसमें करंट V I, तो I जो है वो डोमिनेंट होगा
एंड V जो है स्मॉल होगा एज कंपेयर टू I, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स? तो इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। सो वहां पे हम प्लस माइनस दिखाते थे, यहाँ पे करंट सोर्स में एरो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है। और अगर इस सोर्स का, किसी भी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा हुआ है, तो इस टाइप का सोर्स जो होगा वो करंट सोर्स होगा। सो बेसिकली ये करंट सोर्स शो करता है। सो बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ कि अगर सोर्स है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है तो वो वोल्टेज सोर्स होगा, और अगर कोई सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है तो वो आपका करंट सोर्स रिप्रेजेंट करेगा। नाउ दिस इज प्रैक्टिकल करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इसको हटा दें रेजिस्टेंस को, तो दिस इज आइडियल करंट सोर्स। तो करंट सोर्स हमेशा करंट सोर्स एरो से शो होती है। दिस इज आइडियल करंट सोर्स एंड दिस इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? द डिफरेंस इज, दोनों में बना रही हूँ आप, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है तो करंट सोर्स होगा, अगर सीरीज में लगा हुआ है तो वो आपका वोल्टेज सोर्स होगा। दिस इज V, दिस इज I, दिस इज R N। सो दिस इज करंट सोर्स, दिस इज करंट सोर्स एंड दिस इज वोल्टेज सोर्स। ओके, एंड these two are equivalent to each other। हम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि दोनों देखने में अलग हैं लेकिन ये एक दूसरे के तकरीबन इक्विवेलेंट सर्किट है। इसका मतलब है हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ two independent sources। Now dependent sources का मतलब क्या है? What is the meaning of dependent sources? Now dependent sources का मतलब सिंपल सा है। Now dependent sources क्या होंगे? Now source में फिर से VI होता है, तो dependent means कि V is dependent upon I and I is dependent upon V। अगर V को हम बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, अगर I को हम बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा। This type of source is called dependent source। ये आपकी 4 टाइप्स की होती हैं, ये आपकी 4 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 इज current control voltage source। Number 1 is current control voltage source। Then second one is voltage controlled voltage source। ठीक है। Then third one is current control current source, current control current source, and fourth one is current voltage control current source, voltage controlled current source।
तो ये 4 तरह की होती है, एक तो करंट कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स, देन वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स, देन करंट कंट्रोल, करंट सोर्स एंड वोल्टेज कंट्रोल, करंट सोर्स। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, कभी इसके लिए अलग सा टॉपिक बनाएंगे। अभी हमारा बेसिक जो एम है वो आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डिफाइन करना है। तो लेट अस कम हियर। सो अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज में पॉसिबल है। मीन्स इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ठीक है, समझ में आया? तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग इसी में आएगी, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक क्या होती है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन technique. Okay, now I am going to explain what is source transformation technique. Okay, by explaining or solving one problem, how we can transform any source into another form of source. Okay, let us assume this is a voltage source. Let us assume this is a voltage source, and voltage of this voltage source is 24 volt, and internal resistance is 0.75 ohms. Okay, so how we can transform this into its equivalent current source? So using source transformation technique, so we can convert this voltage source into its equivalent current source like this. स्ट्रक्चर वही रहेगा। now ये पॉजिटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट बह रहा है इसका, तो एरो आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका यूनिवर्सल करंट सोर्स का, रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, नाउ वी नो दैट कि ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो हमें यहाँ पे V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, I निकालना है। सो I इन दिस केस I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R। सो V 24 है डिवाइडेड बाई, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 0.75। ठीक है, एम्पियर्स में आएगा, ये एम्पियर्स में आ जाएगा, और रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट current source of this voltage source. This is equivalent current source. Okay, similarly let us assume हमें कोई करंट सोर्स दिया हुआ है, सपोज ये 10 एम्पियर्स का है, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 एम्पियर्स का, और अब हमें अगर इसको इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, आई एम सॉरी, अगर हमें कोई करंट सोर्स दिया हुआ है, और ये 5 एम्पियर्स है इसका करंट, एंड एक रेजिस्टेंस है जो 10 ओम्स है, और अगर हमें इसको इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स का फिगर वही आएगा जो होता है वोल्टेज सोर्स का, मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, रेजिस्टेंस 10 ओम्स ही होगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR। सो I जो है वो 5 एम्पियर्स है, R जो है वो
10 ओम्स है, तो ये जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 50 वोल्ट्स। और ये जो है आपका ये करंट सोर्स, इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, जिसका हम यूज थेवेनिन्स थ्योरम में और थेवेनिन्स इक्विवेलेंस सर्किट फाइंड आउट करने में करते हैं। सो दिस इज source transformation technique and what is different type of sources. Dependent sources हम किसी और लेक्चर में लेंगे, तो थोड़ा सा डिटेल में करेंगे उसको। तो ये मैंने आपको सिंपल सा बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक क्या है। वेरी सिंपल, और मैंने 2 एग्जाम्पल लिए और आपका ये हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम थेवेनिन्स थ्योरम करेंगे, नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहली थ्योरम हम थेवेनिन्स थ्योरम लेंगे, जिसमें हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड बाकी के मेरे जितने भी लेक्चर हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक इट, share it and subscribe it. Thank you very much.